इन टुडे के खास प्रोग्राम नेताजी में आज हमारे साथ हैं शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर। तो मदन जी दिलावर साहब नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आए, तो आज हम आप दर्शकों को मदन जी दिलावर से परिचय कराएं या डॉक्टर मदन जी दिलावर से परिचय कराएं? जो आपकी इच्छा हो। तो मदन जी दिलावर कब डॉक्टर बन गए, कोई पता ही नहीं चला। हमें तो अब पता लग रहा है कि डॉक्टर मदन जी दिलावर हो गए। लगभग 6 महीने पहले मानद उपाधि दी गई। तो अब जो आप ट्रीटमेंट करते हैं जैसे चाहे कर्मचारियों के साथ हो, शिक्षकों के साथ हो, या मतलब जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ, तो एज ए डॉक्टर के रूप में कर रहे हैं या मतलब मंत्री के रूप में? मैं क्योंकि मंत्री भी हूँ तो सारी कार्रवाई मंत्री के नाते ही होती है। अभी जो सीजन चल रहा है तबादलों का, तबादलों पर बैन हटते ही हाँ, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, सबके यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कई ने तो लिखा दिया कि ट्रांसफर के लिए संपर्क ना करें। तो क्या मानते हैं आप, काफी दिनों बाद ये खुला है ट्रांसफर पे बैन, तो जिस प्रकार से भीड़ पड़ रही है, तो क्या सरकार को इसके लिए कोई ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए कि जिसमें कहीं जाना ही नहीं पड़े और अपने आप ऑटोमेटिक उसका ट्रांसफर हो जाए? हमारी सरकार नीति तैयार कर रही है, बहुत शीघ्र ही नीति सामने आने वाली है, ताकि आगे किसी को किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्वतः ही वो अपना कंप्यूटर पर लोड करेंगे और उस नीति के अनुसार स्वतः उसका ट्रांसफर हो जाएगा या मनाही हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रांसफर पे बैन खुलने के साथ ही जो भ्रष्टाचार भी इसके साथ पनपता है? लोग है ना, जो कहीं जाते हैं, कोई पैसे देते हैं, कभी क्या करते हैं, जिस वजह से भीड़ लगी रहती है नेताओं। सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के हथकंडे लोग अपनाते हैं। तो मतलब ट्रांसफर नीति सरकार बना रही है, आप मान रहे हैं? काफी कुछ तैयार हो गई है। तो अब शिक्षकों के ट्रांसफर में क्या नीति है? अभी क्योंकि नीति जब तक फाइनल नहीं होती तब तक उसके बारे में चर्चा नहीं करेगी। तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर काफी लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। आपकी सरकार को भी 3 साल हुए, इसमें भी नहीं हुए, ना ही अभी बैन खुलने में उनको प्राथमिकता मिली है। तो इसकी भी कोई नीति बन रही है? इसकी नीति बनी हुई है, क्योंकि 3rd ग्रेड अध्यापक जो होते हैं उनके जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं होते, जिले का कैडर होता है। यदि जिले से बाहर ट्रांसफर करते हैं तो उनकी वरीयता होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो अध्यापक भी नहीं चाहते कि उनके ट्रांसफर जिले से बाहर हो, वो चाहते हैं डेपुटेशन। तो इसके बावजूद भी ट्रांसफर नीति मतलब बन रही है, लेकिन ट्रांसफर पे बैन लग जाता है, फिर भी ट्रांसफर होते रहते हैं कि कभी जियो के माध्यम से, कभी किस तरीके से। तो ये बैक डेट का खेल जो चलता है, इसको क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता कभी। यदि कोई भी ट्रांसफर करने पड़ते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अंडर में सामान्य प्रशासन है, उसे अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन शिक्षकों में ट्रांसफर को लेकर के बड़ा असंतोष रहता है। अभी पिछले दिनों जिस असंतोष के कारण में, जो आपने देखा होगा, आपके विधानसभा क्षेत्र में काफी विरोध भी हुआ है। तो आपके व्यवहार को लेकर या जिस प्रकार के आपकी कठोर कार्यशैली है, उसको लेकर के बड़ा असंतोष उनमें रहता है। कोई असंतोष नहीं था मेरे प्रति। उनका असंतोष तो ये था कि हमसे ज़्यादा क्यों पढ़वाते हो। हमने कहा कि हमारा जो विद्यालय अब 30 जून से खुलेगा, जहाँ पर 1 जुलाई से खुलता था। हम चाहते थे कि बच्चों के जो पढ़ाई के दिन बढ़ें, क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा होने के कारण से निरंतर कम होते जा रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। हम चाहते अधिक से अधिक दिन हों पढ़ाई के, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार की पढ़ाई की जा सके। परंतु इससे कुछ शिक्षक, सब नहीं थे, सबने इस बात का समर्थन किया है, लेकिन कुछ शिक्षक असंतुष्ट थे। उन्होंने इस प्रकार की धृष्टता की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आंदोलन किया है। कोई बात नहीं, लोकतंत्र कर सकते हैं। तो अभी आप पंचायत राज विभाग से के भी मुखिया हैं, और पिछले लगभग 1 साल होने को आ गया कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, निकाय के हो रहे हैं, ना पंचायत वगैरह, और सरपंचों को प्रशासक बना करके बिठा दिया गया, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा।
आप भी है ना जो यात्राएं कर चुके हैं, तो आपने भी देखा होगा कि पंचायतों में चाहे स्वच्छ भारत अभियान जो चाहे नोटों पे भी छप गया, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का गठन 2014 में हुआ था। राजस्थान में तब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत थे कि हिंदुस्तान में रोज साफ सुथरा दिखाई दे और सफाई का काम हो, लेकिन नहीं हो रहा था। माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मंत्री उनके नेतृत्व में पंचायत राज विभाग ने निर्णय लिया कि अब कड़ाई से स्वच्छता पर काम किया जाएगा। और तभी से हमने सबको निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम पंचायत की हर घर, हर बस्ती, हर मोहल्ले की सफाई रोज होगी। रोज झाड़ू निकलेगा, रोज गाड़ी कचरा लेने हर घर के सामने से गुजरेगी ताकि कचरा उसमें डाल सकें और नियत स्थान पर उस कचरे का निस्तारण होगा। अब जब ये होने लगा तो लोगों को लगा कि पहले तो बिना काम किए पैसे उठा लेते थे, अब काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी खुसर हुई है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमको 20-25% इसमें सफलता मिली है और आने वाले समय में कुछ दिन बाद आप देखेंगे हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा ग्रामीण राजस्थान दिखाई देगा। यानी पहले नंबर पर सफाई में राजस्थान ही होगा। तो सरकार चुनाव करवाने से डर क्यों रही है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अपन चुनाव में जाएंगे तो क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया जाए, उनकी गणना की जाए। इसलिए ओबीसी आयोग बैठा हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद माननीय मंत्रिमंडल उसमें विचार करेगा और फिर जो निर्णय लेगा उसके बाद ही चुनाव हो पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया ना चुनाव जुलाई में कराएं आप, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं है इस तरीके की। जब तक, क्योंकि देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर है कि ओबीसी को आरक्षण देकर ही चुनाव कराएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है यही कि आप जल्दी चुनाव कराएं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की एक पार्ट की पालना नहीं होगी तो दूसरी पार्टी कैसे हो सकती है? यानी ओबीसी का काम पूरा होगा गणना का, तब जाकर उनका आरक्षण तक होगा, तब चुनाव होंगे। और ये सारे जितने भी माने हाई कोर्ट के निर्णय हैं और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है, ये सब पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हमारी सरकार बहुत ही जल्दी निर्णय करेगी। तो जिस प्रकार से आप निरीक्षण करते हैं, जाते हैं, जो गड़बड़ियाँ मिलती है तुरंत अधिकारियों को एपीओ कर देना, ये कर देना, लेकिन उन आदेशों की पालना सरकार के स्तर पर नहीं होती। पिछले दिनों आपने ना जैसे बूंदी जिले में 31 लोग उनको वो कर दिया, एपीओ कर दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। तो क्या सरकार ये गलत बात, ये गलत कह रहे हैं कि पालना नहीं हुई? पालना हो चुकी नहीं हुई बाद में, लेकिन वो क्योंकि मैंने घोषणा की थी और उसके बाद मैं पदयात्रा पर निकल गया, फिर बाहर चला गया। डिले मेरे कारण से हुआ है कि मेरे यहाँ से मेरे घोषणा करने पर निर्देश लिखित में नहीं गए थे, इसके कारण से हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि आपके निरीक्षण के बाद में पंचायतों में सफाई व्यवस्था बेहतर हो गई? सुधार की निरंतर आवश्यकता होती है। मैं कह सकता हूँ राजस्थान भर में हमको, मैंने पहले भी कहा कि 20-25% सफलता हमको मिली है और निरंतर सुधार हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। कई ग्राम पंचायत तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कई में नहीं हो रहा है। जिनमें नहीं हो रहा है उनको हम पुश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं मान रहे तो दंड भी दे रहे हैं। अभी भी स्कूलों का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनका सर्वे पूरा नहीं हुआ, तो कैसे उनकी मरम्मत हो पाएगी? कैसे अभी बरसात आने वाली है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो पहले झालावाड़ जिले में हादसा हो गया था, इस तरीके की कोई हादसा का इंतजार कर रहे हैं हम? नहीं, ऐसा होने की अब संभावना नहीं है, क्योंकि हमने अभी निर्देश दे दिए सारे अधिकारियों को कि अभी उनकी सारी छतों की साफ सफाई करें ताकि पानी इकट्ठा होकर के उसकी दीवार में सर्कुलेशन ना हो पानी का। दूसरी बात यह है कि जो नींव होती है तो उसकी दीवारें, उसकी नीचे की नींव होती है, उसका पानी का ढलान उसकी तरफ होता डाउन होने का। हमने कहा उसको ऊंची करे ताकि पानी बह के नीचे की तरफ चला जाए, तो पानी उसमें न जाए। तो ये भी हमने किया है। दूसरी बात, जहाँ पर ऐसी संभावना है उस पर बच्चों को नहीं बिठाया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, और जहाँ जमींदोज होने लायक उनको जमींदोज कर दिया जाए।
हमने सब प्रकार के निर्देश दे दिए हैं। अब ऐसी संभावना नहीं है, फिर भी अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। तो फिर भी अल्लाह जो अब स्कूल खुल रहे हैं तभी ये एक्टिविटी क्यों बढ़ती है, उसके पहले क्यों नहीं इसको कर दिया जाए? ऐसा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। हमने लगातार हम निर्माण कर रहे हैं। हमने लगभग 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। बहुत सारे स्कूल जो जमीन दोज कर उसका निर्माण हो रहा है, बहुत लेकिन वो स्कूलों का सर्वे के तो आदेश अभी पहले कलेक्टर की ओर से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सर्वे करने के निकले हैं, तो अब कैसे उनकी पालना हो पाएगी? देखो क्या है, कांग्रेस ने वर्षों तक उसकी चिंता नहीं की और उसके कारण से काफी विद्यालय जर्जर हो गए और लगभग 1 लाख कमरे जर्जर हैं। सबका निर्माण एक साथ संभव नहीं है। हम चरणबद्ध तरीके से सबका निर्माण करेंगे, सबकी मरम्मत करेंगे ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। तो अब लाखों करोड़ों रुपया न जो सरकार स्कूलों पे खर्च करती है, इसके बावजूद भी नामांकन की संख्या क्यों नहीं बढ़ती है? हर आदमी प्राइवेट की ओर बढ़ रहा है। बहुत गलत कर रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपसे बता दूं कि अभी इस साल की बोर्ड की रिजल्ट देखेंगे तो राजस्थान के बोर्ड के रिजल्ट सरकारी विद्यालय को सबसे बेहतर रहे हैं। यानी मेरिट की बात करें तो प्राइवेट विद्यालय सरकारी विद्यालयों को बच्चों ने ही मेरिट प्राप्त की है, निजी विद्यालयों ने नहीं की है। हमारा जो सरकारी विद्यालयों का जो स्तर था पहले हिंदुस्तान में 3 साल पहले 14वें स्थान पर था, अब 4थे स्थान पर आ गया। अभी आपने लगभग 1 सप्ताह पहले अखबार में पढ़ा होगा, जो समाचार आया था, एक एजेंसी का सर्वे था कि हिंदुस्तान भर में निजी विद्यालय आगे सरकारी विद्यालयों से, लेकिन राजस्थान अकेला ऐसा प्रदेश है जहां निजी विद्यालयों से आगे सरकारी विद्यालय। लेकिन इतना आप कह रहे हैं कि हमारे सरकारी विद्यालय अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी चाहे नेता हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, उनके बच्चों का आकर्षण उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ाया जाता? मतलब आज भी वो अन्य जो निजी विद्यालयों में क्यों अपने बच्चों को भेजने में वो उत्सुक रहते हैं? अब उनको ये स्टेटस सिंबल हो गया तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा बच्चा प्राइवेट विद्यालय पढ़ रहा है तो इसका क्या करूँ। हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सोनू मेहरा के 99.8% नंबर आए 12वीं में। नव्या मीणा के 12वीं में पढ़ने वाले एक बच्ची के 99.6 नंबर आए। ये सर्वाधिक नंबर है। ये गरीब के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, कोई बड़े लोगों के बच्चे नहीं प्रैक्टिस करते। सरकार ऐसा डिसीजन नहीं कर सकती कि भी जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है उनके बच्चे है ना जो सरकारी में ही पढ़े, ऐसा नियम कोई बना दिया जाए? अब इसके लीगल एस्पेक्ट देखे जाएंगे कि आखिर में क्या कर सकते नहीं कर सकते, इसके बाद विचार करेंगे। ये जो शिक्षकों को शिक्षकरण के कार्य के अलावा जो अन्य अदर एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाता है और उनका विरोध भी रहता है, कभी जनगणना हो रही है, कभी चुनाव हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, इससे शैक्षिक गतिविधियों में कमी आती है या उनमें दिक्कत आती है। इसको रोकने के लिए कि यार शिक्षकों को उसमें नहीं लगाया जाए, ऐसी कोई प्लानिंग? देखो क्या है, रोज जनगणना नहीं होती, रोज चुनाव नहीं होते और इसके लिए इतनी बड़ी टीम अलग से खड़ी करके किया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका उपयोग लिया जाता है। तो आप जैसे डिसीजन लेते हैं कई बार तो सरकार नहीं मानती, उसके लिए आपको बेक में आना पड़ता है। जैसे आपने कहा था सरकारी और निजी विद्यालयों में एक ड्रेस चलेगी, लेकिन उस डिसीजन को वापस नहीं लिया है, अभी पेंडिंग है। हमने वापस नहीं लिया है, पेंडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं। तो क्या माने कि भविष्य में ऐसा होगा? हो सकता है। अभी पिछले दिनों एक नीट का पेपर आउट हुआ, उसको लेकर पूरे देश में बड़ा बवाल मचा और मांग की जा रही है युवाओं द्वारा भी कि साहब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हज़ारों लाखों बच्चों का भविष्य है, उनको अब दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। जो पहले मेरिट में आ गए अब दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया। तो आप क्या मानते हैं कि इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हो रही है, होगी, लेकिन हम राजस्थान में बैठे हैं, पहले राजस्थान की चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस ने की राजनीति, पेपर आउट कम हुई, बेचे ज्यादा। कांग्रेसी नेताओं ने निकाल कर बेचे। इसलिए डोडासरा जी का नाम भी तथाकथित आता है। कांग्रेस के कई नेता जेल में भी रहे हैं।
अब भी पकड़ में आ रहे हैं। तो ऐसा कहते 27 या 17 या 19 बार पेपर आउट हुए हैं। इन्होंने इन्हीं के कार्यकर्ताओं को इन्होंने चाबी दे दी पेपर संभालने की। उन्होंने रात को निकाले बेच दी, रात को निकाले बेच दिए, रात को निकाले बेच दी। ये क्या चलाया था इन लोगों ने? अब ये सोच रहे खाकर के बिल्ली करने जा रही थी। तो मतलब उन्होंने जो गलती, हम ये नहीं करे कि उन्होंने की जो हम करेंगे, कि अनायास हो गया तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा सरकार देगी और आगे ऐसी कोशिश करेगी कि पेपर आउट न हो, इस प्रकार का प्रयत्न करेगी। आप हमेशा कहते हैं कि डोटासरा जी ने बहुत बड़ी गलती की है और वो जेल जाएंगे। पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। भूल नहीं हुई है, मुझे भूल नहीं हुई। जानबूझ के डोटासरा जी ने धन कमाने के लिए इस प्रकार के लोगों को बिठाया ताकि वो पेपर बेच करके उनको धन इकट्ठा करके देते रहे। लेकिन सरकार अब 3 साल से आपकी तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हो रही है, कितने लोग जेल में हैं? नहीं, मैं डोटासरा जी की बात, आप हमेशा उनको जेल जाने के सबका समय होता है, समय पर सब हो जाता है। अभी राम मंदिर में जिस प्रकार से घपले हुए हैं और जो रिपोर्ट भी हुई है वो निचले कर्मचारियों को हुई है। राजस्थान का मसला नहीं, राजस्थान को किसी नहीं, वो तो, पर आप क्या है कि राम मंदिर से भी, धार्मिक उससे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ की जानकारी मुझे उत्तर प्रदेश नहीं, पर इससे पार्टी की छवि पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पार्टी का विषय भी नहीं है। अभी जो अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक प्रदर्शन हुआ, जो लोगों ने बड़े बड़े बाड़े या अतिक्रमण बना रखे हैं, वो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है और इधर अतिक्रमणकारी कहीं का भी हो, उसका अतिक्रमण हटाना ही चाहिए। चाहे मदन दिलावर का हो, चाहे आपका हो, चाहे बिरला जी का हो, चाहे गुंजल जी का हो, अतिक्रमण हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? तो फिर ये किसने अधिकार दिया कि अतिक्रमण करके हटाएंगे? अतिक्रमण करके रहे सरकारी जमीनों पर। पर कहते हैं कि साहब सालों से जमे हुए हैं, तो इसका मतलब 15 साल से कुछ चोरी करके बैठा हो तो उसको साहूकार घोषित कर दें। तो जो आंदोलन हुआ वो क्या मानते हैं आप उसको लेकर के, जो किसान या जो भी भूमाफिया है? तो कुछ लोग जो भूमाफिया होते हैं उकसाते हैं लोगों को और उकसा कर आंदोलन कराते हैं, जो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को ही हमेशा सुरक्षित है, चाहे पशुपालक हो, चाहे घुमंतु हो, चाहे और हो। जो गरीब है उनको हमेशा हम प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं कि आप पहले 12 जिले से चुनाव लड़ते थे, अटरू 12 से, और अब आप रामगंज मंडी आ गए। तो क्या मतलब 12 क्षेत्र आपके लिए ठीक नहीं था, या यहाँ वाले को धक्का दे करके आपने रामगंज मंडी पे कब्जा किया? हमारी मर्जी से आए, पार्टी का निर्देश था। वहाँ भी पार्टी के निर्देश से चुनाव लड़ते थे, यहाँ भी पार्टी के निर्देश से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो तो आगे भी क्या, क्योंकि आप संघ से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि संघ की वजह से ही आपको जुड़ा हुआ, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो इस वजह से संघ के स्वयंसेवक होने के नाते कि आपको ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, ना कि ऐसा नहीं। संघ के स्वयंसेवक हमारे अधिकांश माननीय एमएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे हैं। मेरे जैसे देश में करोड़ों की संख्या में स्वयंसेवक हैं। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी आज हमारे साथ। इनका मानना है कि सरकार शीघ्र ही एक नीति बना रही है जिसके लिए ट्रांसफ़र के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी नेता, मंत्री, विधायक के यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, उसको प्रायोरिटी के आधार पर अपने आप स्थानांतरण होगा। नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार सर।